हम देखते हैं दोनों जानों ने आपस में फ्यूज कर लिया था और वो एक हो गए थे, और उनके फ्यूजन की वजह से जो कुछ मल्टीवर्स में बचा हुआ था वो भी तबाह हो गया था। और हम देखते हैं जैसे ही गोकू ग्रैंड बीस्ट को मारने वाला होता है उसे भी ये पावर महसूस हो जाती है, लेकिन गोकू से नजरअंदाज कर देता है और ग्रैंड बीस्ट को मारने लगता है। और तभी फ्यूजन जानों ग्रैंड बीस्ट को आकर बचा लेते हैं और गोकू को एक जोरदार पंच करते हैं। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि उससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस पंच की वजह से गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता अब ये क्या था, उसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। मैं उन दोनों को अलग अलग आसानी से हरा सकता था, पर एक होने के बाद उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे मेरे और वेजिटा की गोजिटा या वेजिटो में ट्रांसफॉर्म होने से बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। गोकू जैसे ये कहता है फ्यूजन जानों अचानक से गोकू के पास आ जाते हैं और उसे एक जोरदार पंच और करते हैं, जिससे वहां पर फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फ्यूजन जानों कहता क्या हुआ, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। गोकू कहता नहीं, इनकी स्पीड बहुत से भी बहुत ज्यादा है, शायद इतनी कि ये पूरे मल्टीवर्स का चक्कर पलक झपकने से पहले लगा सकते हैं, लेकिन कैसे। ग्रैंड पेस्ट भी कहते जानों की ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इतनी कि शायद मैं सोच भी नहीं सकता। इसके बाद जानू कहता पता है गोकू, मैं अपनी पावर को होल्ड कर रहा था जब तक कि यहाँ एक भी प्लेनेट था, लेकिन तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, पूरा मल्टीवर्स बर्बाद हो चुका है और अब मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे अब अपनी पावर होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं, अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं जिसे मैं बचाने की कोशिश करूँ। सब कुछ तबाह हो चुका है सिवाय तुम्हारे, और जो कुछ तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगर मैं ये पहले कर देता तो शायद ये नौबत नहीं आती। गोकू ये सुनकर कहता अभी तुमने क्या कहा, सब कुछ तबाह हो चुका है, इसका मतलब मुझे भी अपनी पावर होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं, तो अब तुम भी मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। जानों कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। गोकू कहता नहीं, मैं तो अपनी ताकत ही इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। तुम्हें चौंकते हुए देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आज से पहले उस लायक कोई नहीं था जो तुम्हारा सामना कर पाए, और अब तुम्हें भी ये मजा चखने को मिलेगा कि किसी के हाथों मरना कितना दर्दनाक होता है। गोकू की ये बात सुनकर जानों गुस्से में फिर से गोकू पर हमला कर देते हैं, पर इस बार गोकू जानों के पंच को आसानी से रोक लेता है और हंसता है। जानों ये देखकर कहते क्या तुमने मेरे पंच को कैसे रोका, तुमने इसे कैसे देखा। गोकू इन सवालों का कोई जवाब नहीं देता और जानों के पंच को बहुत जोर से दबाने लगता है और जानों का पूरा हाथ एक ही बार में तोड़ देता है। जानों कहते ये तुमने क्या किया। ये कहने के बाद जानों अपने हाथ को हील कर देते हैं और गोकू पे बहुत सारे हमले कर देते हैं। गोकू उन सारे हमले को इजिली टॉच कर देता है और उन पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे जानों काफी दूर जाकर गिरते हैं। ग्रैंड पेस्ट ये देखकर कहते नहीं, अचानक से ये क्या हुआ, अभी तक तो जानों उस पर भारी पड़ रहे थे, फिर ये पलटवार कैसे कर रहा है। ग्रैंड पेस्ट जैसे ही ये कहते हैं गोकू अपने की ब्लास्ट से जानों पे दूसरा हमला कर देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। हम जानों को देखते हैं, उन्होंने इस बार गोकू के हमले को रोक लिया था। गोकू कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं तुम्हें इतना जल्दी नहीं मारने वाला। जानों ये बात सुनकर कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, और ये कहने के बाद जानों एक बहुत पावरफुल हमला बनाकर गोकू पर फेंक देते हैं। गोकू ये देखकर कहता अचानक उन्होंने ये कैसे किया, और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है। जानों वहाँ से फौरन हट जाते हैं और कहते हैं मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि तुम मेरे करीब कब आओगे। और जैसे उस हमले का असर कम होता है गोकू को देखते हैं वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। गोकू उस हमले को नहीं रोक पाया था और ऐसा लग रहा था वो मारा गया, क्योंकि जानों ने वो हमला गोकू पर अचानक कर दिया था। ग्रैंड पेस्ट कहते जानों क्या वो मोटल मारा गया। जानों कहते हाँ शायद, क्योंकि उस हमले से बचना किसी के लिए नामुमकिन है, मैंने उस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ग्रैंड पेस्ट कहते तब तो हमें शायद उसे जाकर देखना चाहिए। ये कहने के बाद ग्रैंड पेस्ट और जानों गोकू के पास जाते हैं और ग्रैंड पेस्ट ये कंफर्म करने के लिए कि वो मर गया जिंदा है आगे जाते हैं और ये चेक करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि गोकू की सांसें अब नहीं चल रही है। ग्रैंड पेस्ट ये देखकर कहता है जानों ये मोटल अब नहीं रहा, आपने इसे खत्म कर दिया। जैसे ही ग्रैंड पेस्ट ये कहते हैं हम देखते हैं गोकू ग्रैंड पेस्ट की गर्दन को पकड़ लेता है और बहुत जोर से दबाने लगता है। जानों ये देखकर कहते हैं नहीं ग्रैंड पेस्ट वहाँ से हटो।
हम देखते ग्रैंड पीस्ट अपनी गर्दन को छुटाने की कोशिश करता है और तभी गोकू अपना दूसरा हाथ ग्रैंड पीस्ट के शरीर के आर पार कर देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। गोकू कहता है, जेनो-सामा आपका वफादार तो मारा गया, पर आप चिंता न करें, मैं आपको जल्दी उसके पास भेज दूंगा। जेनो-सामा ये देखकर काफी गुस्सा थे और गोकू की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगते हैं। गोकू ये देखकर कहता, ओह क्या मैंने आपको गुस्सा दिला दिया, पर तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद गोकू जेनो-सामा पर हमला कर देता है और जैसे ही गोकू जेनो-सामा को पंच करने वाला होता है, जेनो-सामा अचानक वहां से गायब हो जाते हैं और हम देखते हैं वो गोकू के ऊपर से उस पर बहुत सारे की ब्लास्ट से हमला कर देते हैं। गोकू ये देख कर कहता, इन छोटे मोटे हमलों से मुझे कुछ भी नहीं होगा और वो सारे हमले को एक ही बार में खत्म कर देता है। और तभी जेनो-सामा गोकू के पीछे अचानक जाकर उसे एक जोरदार पंच करते हैं, जिससे गोकू थोड़ा पीछे की तरफ जाकर गिरता है और इसका फायदा उठाकर जेनो-सामा उस पर बहुत सारे की ब्लास्ट से हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। जेनो-सामा फिर भी नहीं रुकते और गोकू पर एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट बनाकर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर और बड़ा धमाका होता है। जेनो-सामा लगातार हमला करते रहते हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। जैसे ही एक हमले का असर कम होता है, वो दूसरा हमला गोकू पर कर देते हैं और वो हमला करते हुए कहते हैं, तुम्हें ग्रैंड पीस्ट को नहीं मारना चाहिए था और इसके लिए तुम भी मरोगे। ये कहने के बाद जेनो-सामा अपना सबसे पावरफुल हमला दोबारा बनाते हैं और गोकू पर कर देते हैं और हम देखते हैं इस बार का धमाका पिछली बार से भी बहुत बड़ा होता है। जेनो-सामा कहते हैं, शायद इस बार वो मारा गया होगा। तभी जेनो-सामा के पीछे से आवाज आती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा? और ये कहने के बाद वो फौरन जेनो-सामा पर एक हमला करता है और उनका फ्यूजन तोड़ देता है और उनका फ्यूजन खत्म होते ही वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। जेनो-सामा ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और कहते हैं, ये इसने भला कैसे किया? इसने ओमनी किंग के फ्यूजन को तोड़ दिया, इसमें इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आ गई? ये कहने के बाद वो गोकू को इरेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गोकू उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, ये सब मुझ पर कोई काम नहीं करेगा। और तभी दूसरा जेनो गोकू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू ये देख लेता है और उस जेनो को एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देखकर दूसरा जेनो बिल्कुल घबरा जाता है। गोकू कहता है, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग तो उड़ गया है, बताओ तुम्हारे साथ अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुमने गोहान और बाकी सबके साथ किया है। ये कहने के बाद गोकू से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आकर जेनो-सामा को बचा लेता है और वो कहता है, मुझे लगा नहीं था ये मॉडल इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और हम देखते हैं वहाँ पर लिवानत, बेल्ज़ेबथ और लूसीफर आ जाते हैं।